मैंने ये लिख ट्वीट किया है कि मर्ज़ जो है नवाज़ शरीफ फ़ोबिया, ठीक ये है, लाइलाज मर्ज़ है। बिल्कुल ठीक। और नवाज़ नाम जो नवाज़ शरीफ का है, वो तहरीक-ए-इंसाफ के लिए डरावना ख़्वाब बन चुका है और रावी तो इस वक़्त भी चैन ही चैन लिख रहा है। तो मैंने ये अरे! बात ट्वीट की है। और आपका जो चैन है ना, कुछ लोगों को बहुत बेचैन कर रहा है। चलें, अच्छा सर ये बताइए कि अचानक पीटीआई के उम्मीदवारों के कागज़ात मुस्तरद होने की लाइनें लगी है। क्या है ये? कोई किसी जगह से मैसेज आ रहा है या सच्ची-मुच्ची कागज़ संद विच कुछ झोल है? नहीं, अब कागज़ों में जब आपकी यानी आप डिफ़ॉल्टर हैं, तो हुँ, डिफ़ॉल्टर एक शख़्स डिफ़ॉल्टर है, तो उसको डिफ़ॉल्टर ही करार देंगे ना, उसके कागज़ात नामज़दगी किस तरीके से मंज़ूर हो सकते हैं। यानी वो सिचुएशन नहीं है, यानी उस्मान डार साहिबा की उस्मान डार साहब की जो वालिदा हैं उनके जो कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं, तो जो उन्होंने अपने ड्यूज़ क्लियर किए हैं, वो तो 28 तारीख है और एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी या नॉमिनेशन उस टाइम उनके जो वो जो है डिफ़ॉल्टर थी। तो आप ये देख लें कि नॉट वेरी लॉन्ग अगो सेनेट इंतखाबात में परवेज़ रशीद साहब के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। वो तो विद इन टाइम अपनी पेमेंट्स और ड्यूज़ जो कि हालाँकि डिस्प्यूटेड था, वो जमा कराने के लिए वो पंजाब हाउस चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनके कागज़ात नामज़दगी अ, को बेसिकली मुस्तरद कराने के लिए उनसे वो ड्यूज़ वसूल नहीं किए गए। हालाँकि ठीक। वो अंडर प्रोटेस्ट कराना चाह रहे थे। अभी अगर ये बात करें इनसे कि भाई ये तो जो कुछ आपके साथ हो रहा है, ये ऑर्गेनिक है। ये कोई इंजीनियर्ड नहीं है, ये कोई यानी कोई प्लान नहीं है और आपके अपने जो पेपर्स हैं, जो ड्यूज़ हैं, आपने पे नहीं किए हुए, तो फिर आपके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने हैं। अब बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान अहमद नियाज़ी उनके कागज़ात नामज़दगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मुस्तरद होने हैं बिकॉज़ ही इज़ कन्विक्टेड। और उनकी जो कन्विक्शन है वो ख़त्म नहीं हुई और वो डिस्क्वालिफाइड हैं इलेक्शन लड़ने के लिए 5 साल के लिए। तो लिहाज़ा अब इसके ऊपर भी ये मलबा डाल देना क्योंकि नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, ये करना है, वो करना है। यानी फ़िज़ूल बातें अगर ये करवानी हो तो उनसे करवा लें। उसमें तो उन्होंने पीएचडी की हुई है फ़िज़ूल बातों में। यानी सही। किसका ना सर ना पाँव नवाज़ शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम धर दो, ठीक है? नवाज़ शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम धर दो जब नवाज़ शरीफ इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सका जब पिछले आम इंतखाबात थे, ताहयात नाअहल कर दिया था उसको, उसकी बेटी को नाअहल कर दिया था, उसके दामाद को नाअहल कर दिया था, तो वो चीज़ें ये लोग भूल गए हैं। तो अब बात ये है कि वो तो इंजीनियर्ड केसेस थे, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। यहाँ पर तो बानी चेयरमैन इमरान अहमद नियाज़ी, इनके ऊपर जो मुकदमात हैं, ये तो सारे ऑर्गेनिक हैं। अब इस बात को उस बात के साथ एनेक्स करके खुद को मज़लूम ज़ाहिर किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल 2 नंबरी है। बिल्कुल 2 नंबरी है। अच्छा सर कुछ उम्मीदवार तो ऐसे भी हैं जैसे इमरान खान, लतीफ़ खोसा साहब इनके तजवीज़ कुनंदा ही दूसरे हलके की हैं, जिसकी बुनियाद पर कागज़ मुस्तरद हुए हैं। क्या ये गलती है, वकीलों की नाअहली है या कोई और गेम है? नहीं, आप सवाल सवाल करें दोबारा करें। वो सर कुछ आईजी और डीसी के हवाले से वो आ गया था, मेरा इंटरेस्ट है आजकल इस केस के अंदर ना, कि ठीक है, वो चीफ ठीक। इलेक्शन कमिश्नर साहब उनको तब्दील नहीं कर पा रहे। तो मैं तो यही मौक़िफ़ रखता हूँ कि जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं या डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, ये दोनों के हवाले से, इन दोनों को तब्दील करना इसलिए ज़रूरी है कि पहले ही ये वावेला मचाया जा रहा है कि ये दोनों अफ़सरान राना सनाउल्लाह साहब के लगाए हुए हैं। अब इनको जो चेंज नहीं कर रहे तो इसके बाद यानी अगर जेन्युइन विक्ट्री जो कि होती हुई दिखाई दे रही है नवाज शरीफ साहब की, मुस्तैद नवाज की, तो वो कल यही शोर करेंगे जी कि क्योंकि उनके लगाए हुए अफसरान को रखा है, हालांकि वो सिर्फ इस्लामाबाद में 2 अफसरान रह गए हैं और इस्लामाबाद के कौमी असम्बली की टोटल 3 नशिस्तें सुबह तो है ही नहीं वहां पर। तो इसके बावजूद ये उनकी जीत को पलूट करेगा और यही सोल पर्पज है जिसके लिए मैं भी ये शोर उठा रहा हूं कि इन दोनों अफसरान के जेर इंतजाम इस्लामाबाद में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। और जितने भी वो आप ये देखें ना कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आएंगे, वो बैठेंगे मेनली इस्लामाबाद के अंदर। जब वो इस्लामाबाद के अंदर होंगे, चौधरी साहब, तो आपको पता है कि उन्होंने कोयटा शायद कोई 1-2 चले लोग लोग चले जाएँ, लेकिन वो ज़्यादा अंदर नहीं जाएँगे इंटीरियर बलूचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर। तो बहुत से लोगों ने तो अपने आप को स्टेशन कर लेना है इस्लामाबाद के अंदर आईजी राणा साहब का लगा हुआ, डीसी राणा साहब का लगा हुआ, तो वो उनकी जीत को पोल्यूट करेगा। तो इसलिए मैं तो आज भी आपके फोरम से भी ये बात करना चाहूँगा कि इनको तब्दील करना चाहिए। और तब्दील आप क्या होना चाहिए। समझती हैं कि तब्दील होना चाहिए? क्या ख़्याल है? बिल्कुल होना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो एक हवा बनाई जा रही है, वैसे एक जी। अवामी तासुर है, जिस तरह अवामी हुकूमत को 2016-17 में खत्म किया गया, मियाँ साहब को किया गया, इस तरह ये जो जी। अवामी तासुर बना हुआ है कि नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं,
लेकिन उसको कनेक्ट किया जा रहा है कि जैसे वो कोई अदारों की वजह से आ रहे हैं, तो उसमें ये चीज जी और तकवीत पकड़ेगी अगर ये 2 अफसर यहाँ पे रहेंगे। तो ये मैं आपसे जी बिल्कुल एग्री करता हूँ, इन 2 जी अफसरों बिल्कुल को नहीं जी लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जी नून लीग बिल्कुल के दौरे हुकूमत के लगाए हुए हैं, बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये आप इस पे जी बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, और अगर ये होता है तो मेरा ख्याल इसकी रीजन भी आप ही होंगे। मेरा सवाल था कि कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जैसे इमरान खान और लतीफ खोसा, इनके तजवीज कुनंदा दूसरे हल्के थे, जिसकी बुनियाद पर इनके कागज जो है वो जी वो नामजद। लाहौर के हवाले से, हाँ वो लाहौर के हवाले से ये बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो गलती है जानबूझकर किया गया है, वकीलों की नहली है, ये है क्या? ये तो पता होना चाहिए ना सर। बस अकल ही इतनी है सच पूछे तो। यानी ये मैं यही कह रहा था ना कि जो वकला होते हैं ये केस लड़ते हैं, अच्छा जी, इनसे इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। तो ठीक है। अब यानी अजहर सदीक साहब थे जिन्होंने तजवीज और तायद कुरिंदा रखे थे, और उन्होंने यही चेक नहीं किया कि वो कौन से हल्के से हैं। तो इतनी यानी बड़ी गलती खुद करते हैं, और इसकी जिम्मेदारी भी कौन पीछे जिम्मेदार है? इसका नवाज शरीफ है जी। अपनी गलती नहीं मानेंगे, इल्जाम लगाएंगे नवाज शरीफ के ऊपर कि नवाज शरीफ की वजह से सब कुछ हो रहा है। भाई अकल को अपनी हाथ लगाओ ना, मारो। आप जब इस किस्म की ब्लंडर्स कमिट करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी नवाज शरीफ के ऊपर आप किस तरह आयद कर सकते हैं यार? इसी तरीके से यानी अब सरदार लतीफ खोसा साहब, मेरा बड़ा इज्जत एहतराम का उनसे ताल्लुक है, मैं उनको अपने बुजुर्गों का दर्जा देता हूं, लेकिन लतीफ खोसा साहब के लिए भी जो ये इन्होंने किया है, ये गलती करने वाली है कि आप अपने हलके को छोड़कर साथ वाले हलके से तजवीज और तायद कुंदा ले आए हैं। ये तो आजकल आप एक एसएमएस करते हैं तो पता लग जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, कौन सा हल्का है, वोट कौन सा हल्के के अंदर मौजूद है। तो इतनी बड़ी गलतियां ये खुद कर रहे हैं, और फिर उनका इल्जाम भी लगा दे नवाज शरीफ के ऊपर। मतलब जो कुछ हो रहा है पीटीए के साथ, वो सब नवाज शरीफ कर रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत है इस टाइम। लेकिन यानी हसन भैया, आज लेकिन आज जिस नवाज बंदे, शरीफ के पास कौन सा जो है ठीक, इकतदार है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी अपनी गलती है। और जिनको अपने उस हल्के से तजवीज कुनिंदा नहीं मिल रहा, आई डोंट नो वो वोट कितने लेंगे, बट एनी हाउ, क्या यही वो वकील हैं जिनकी वजह से इमरान खान भी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? कितना हाथ है इन वकीलों का ये मौजूदा नुकसान करवाने में इमरान खान का, जिस हालत में पहुंचे हुए हैं वो? देखें जी, तोशा खाना वाला केस था, उसमें तो यानी आप ये देख लें कि ख्वाजा हारिस साहब एक बड़े वकील थे, उन्होंने टेक्निकल खेला। हम्म। उन्होंने भी उस केस के अंदर, जो ट्रायल के अंदर, उस चीज को उस तरीके से नहीं कंटेस्ट किया जिस तरीके से कंटेस्ट करना चाहिए था, और उसी का नुकसान हुआ बानी चेयरमैन इमरान अहमद नियाजी साहब को, कि उसके बाद उनका जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी, सजा भी होगी। गो के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो चुकी है, लेकिन कन्विक्शन खत्म नहीं हुई। कन्विक्शन तभी खत्म होगी जब मेन अपील का फैसला होगा। हालांकि नोइंग दिस, इवन देन ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, और उन्होंने कहा जी कि कन्विक्शन को भी खत्म किया जाए। हालांकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, वरना कन्विक्शन, अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो मरीम नवाज की भी थी, तो क्या वो किसी इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया? उनको भी मालूम था कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, और दिस वाज द सोल रीजन कि उन्होंने जो है उनको फिर इलेक्शन के अमल से बाहर रखा, और आज तक उन्होंने कोई एक इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं किया। ये तो पहली मर्तबा, यानी एवन फील्ड वाले केस में बरियत के बाद वो अब इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक सूबे और वफा जो जो क्या नाम है, मरकज के हवाले से कौमी असम्बली की दोनों दोनों जो सीट्स हैं, वहां से वो एक भारी मैंडेट से कामयाब होगी, क्योंकि या तो मुस्लिम लीग नवाज में वोट बैंक है मियां नवाज शरीफ साहब का, और उसके बाद अगर किसी का अपना वोट बैंक है तो वो मरीम नवाज साहब है। मरियम नवाज साहब है, बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से पार्टी की तकसीम पर मुशावरत की इजाजत दी। माजी में नवाज शरीफ को यह सहूलत थी, या इसके अलावा किसी और सियासतदान को इस किस्म की सहूलत तारीख मिलती है सर माजी में कोई? सर जी, मैं अब आपको बताऊं, बात मैं और करने जा रहा ठीक। हूं। जितनी मर्जी सहूलतकारी फराम कर दें, बल्ले का निशान दे दें, मैं तो कहता हूं यहां तक कि इमरान अहमद नियाजी, जो कि बानी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, इनको आजाद कर दें, इनको बाहर निकाल दें, तब भी इलेक्शन लड़के देख लें, ये तब भी इलेक्शन हारेंगे। हाथ थोड़ा ये रखो, इमरान खान बाहर आ जाएगा तो फिर भी नहीं जीतेंगे। मैं कहता हूं सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह है, जी अभी इनके पास, मुझे अच्छा मुझे बताएं हाथ क्या औला रखूं, आप मुझे बताएं, आप मुझे कारकर्दगी बता दें पीटीए की क्या है। सर, लेकिन पौने चार पीटीआई का साल जो में भजन पौने आपके चार साथ साल जो, में अभी उससे फर्क ये पड़ेगा कि अभी जो विक्टिम कार्ड वो प्ले कर रहे हैं, जिस तरह अपने आप को मजलूम जाहिर कर रहे हैं, ये मजलूमियत तो होगी ना साइड पर। ठीक है। तो फिर आएगी, लोग पूछेंगे कारकर्दगी क्या है, तो कारकर्दगी इनकी सिफर से भी नीचे है। जब सिफर से नीचे कारकर्दगी हो तो वो किस मुंह से वोट बंदा मांगता है? फिर तो लोग बातें करते हैं ना, जब आप वोट नहीं, मांगने लेकिन जाते हैं, लेकिन कहते हैं हाँ जी लेकिन भाईजान चले, तुसा कीता की
केसी मैं माड़ी भी गल सुनो ना सर, गल ये कि आपने ये बात जब कही है, जो आपके साथ पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं अक्सर प्रोग्रामों में, क्या ये बात अब तक उनकी समझ में आई है कि कारकर्दगी के ऊपर वोट मिलना है? अगर ये बात उनको नहीं समझ आई तो जो इमरान खान का कल्ट है, जिसे आप कल्ट कहते हैं, उसको ये बात समझाई सर, वो कहते 10 देना है, नहीं, देना देना। कार्ट तो आज भी उसका जो इवन खंबे का उम्मीदवार होगा उसको भी उसने वोट कास्ट करना है, इसमें तो ठीक, कोई दो राय नहीं है। पंजाब आप में अगर खंबे की मुस्लिम लीग बात कर रहे हैं नवाज का भजन, किसी मैंने से मैंने पिछले सर्वे का एक क्लिप लगाया था अपने में, वो औरत थी, बच्ची थी, वो कह रही थी कि जी खोते को देंगे टिकट तो खोते को वोट देंगे, खंबा तो बहुत दूर की बात चले, फिर उनके नसीब में शायद यही है, उनके नसीब में शायद यही है, है। बस यही देख लें। उनके नसीब में यही है, ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस देकर फैसला किया। एक तरफ जज साहब खुद ही फह रहे हैं ये केस जी, डिविजनल बेंच का है, फिर अबूरी स्टे भी दे दिया। ये तो इमरान साहब ने आपको अच्छा एक्सप्लेन कर दिया था। गुज़िश्ता रोज मैं प्रोग्राम का क्लिप देख रहा था, इमरान वसीम जी ने बड़ा जी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात ये है कि जज साहब मोहतरम खुद एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं इमरान अहमद नियाजी के दौरे हुकूमत में, जब उनके महमूद खान साहब भी थे और उससे पहले परवेज खटक साहब के ज़माने में भी वो एडवोकेट जनरल ऑफिस में काम कर चुके हैं। गो कि ये कहना जी कि जस्टिस कामरान हयात साहब जो हैं वो बड़ा, उनकी आज भी दयानतदारी के लोग जो हैं वो मुतरफ हैं एजी ऑफिस में, तो मैंने पता किया जी। वो कहते हैं जी जो भी आता है ना, जिस टाइम जो सीट पे बैठा होता है वो क्या कुछ कर रहा होता है हमें नहीं पता होता। तो ये बहुत ज़्यादा तारीफें उठा रहे हैं लोग, ट्वीट्स कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन जो बज़ाहिर उनका कंडक्ट था कि जब उनके ऊपर जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे वहां पर, उन्होंने एतराज आयद किया कि उन्होंने कहा जी कि ऑब्जेक्शन रेज किया कि आप ये केस ना सुने। इवन देन उन्होंने ना सिर्फ केस सुना बल्कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड करते हुए केस रेफर कर दिया डीबी को। भाई क्यों? अगर आप नहीं सुन सकते, आप खुद कह रहे हैं कि मैं केस नहीं सुन सकता, ऑन कॉल आप बुलाते हैं और फिर आप रिमार्क्स देते हैं जी कि अगर आप ना होते तो मैंने केस जनवरी तक मुलतवी कर देना था।